हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 टॉपिक से रीजनिंग के 10 प्रश्न अलग अलग टाइप के करवाने वाला हूं, जो कि यूपी पुलिस एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये 10 का दम सीरीज आपकी चल रही है और इसको आप जो है बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, टॉपिक वाइज रीजनिंग और मैथ में इसी चैनल पर करवा रहा हूँ एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और ये 10 की दम सीरीज में आप लोगों को 10 टॉपिक से 10 प्रश्न करवाए जाएंगे, तो आपका 10 टॉपिक से 10 प्रश्न क्लियर होंगे। देखिए क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे ए है आपका, ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है, बी 2 पे और सी 3 पे आता है। बी 2 पर, यानी इसको देखेंगे, ये आपका ए जो है 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। फिर यहाँ पर आपका गैप हो जाता है, यानी डी और ई का गैप होता है, यानी 2 का गैप होता है। तो मुझे सिंपल यहाँ से आपको इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप इतना देखिए कि ए बी सी, इसमें गैप कितने का हो रहा है? इसमें 2 का गैप हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे एफ जी एच, इसके बाद में आई जे के, यानी 3 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर गैप कितने का होगा? 4 का गैप होगा। जब 4 का यहाँ पर गैप होगा तो देखिए एन के बाद में ओ पी क्यू आर छोड़ करके, आर को छोड़ करके एस टी यू, ये आपका यहाँ पर बनेगा। एस टी यू ये आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में आपका है? तो ऑप्शन नंबर है आपका वी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक आपका गैप कितना है? कितने का? यानी 12 का गैप है। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक गैप देखेंगे तो ये कितने का गैप है आपका? 20 का। कितने का? ये 20 का गैप है। 20 के बाद में फिर यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे कितने का गैप है? तो यहाँ से यह आपका हो जाएगा 28, यानी 28 का गैप हो जाएगा। तो मुझे पता करना है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पता करना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ गैप कितने का हुआ है? 8 का। यहाँ से यहाँ गैप कितने का हुआ है? 8 का हुआ है। तो यहाँ से यहाँ गैप कितने का होगा? 8 का जब होगा तो 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना? 34 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 34 होगा तो देखिए 34 यहाँ से बढ़ जाएगा आपका, कितना बढ़ जाएगा? 34 बढ़ जाएगा। किस में? ये वाले गैप में। तो देखिए, सॉरी, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ये जो है आपकी, यहाँ पर क्या होगा कि जब ये बढ़ेगा यहाँ से 28 में 8 हम ऐड करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? यहाँ आपका ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 हमें 63 में 36 जब हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 6 3 9, यानी कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो 99 आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कितना? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, यानी इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए क्या NATURE इसमें है? देखिए इसमें है आपका N भी है, T भी है, U भी है, A भी है, R भी है और E भी है। सभी अक्षर हैं। इसमें देखेंगे जो आपका लिखा हुआ है फ्रैक्चर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए ये भी आपका, इसमें सभी अक्षर यहाँ तक मिल रहे हैं। और इसमें देखिए इसमें क्या है कि CHAR, तो इसमें देखिए C है यहाँ पर C, H है, तो इसमें मुझे H नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर भी। इसमें यहाँ से और यहाँ तक कहीं पर भी H नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा कि निम्न में यही जो है नहीं बनाया जा सकता है।
ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आप सभी लोग एक काम कीजिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें जो है आप पहले क्वेश्चन जब भी आपके सामने अगला क्वेश्चन फेस करें तो वीडियो वॉच करके और पहले लगाने की कोशिश किया करें, देन इसका आंसर सॉल्यूशन देखें। देखिए इसका क्या है कि संबंध यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका, यानी 15 में से 9 गया, यानी 15 में से 9 गया, कितना बचा 6। इसके बाद में 22 में से 16 गया, यानी 22 में से 16 गया, कितना बचा 6। अब ये जो 6 आया है आपका ये वाला 6, तो 6 गुणे 6 बराबर कितना होता है 36 होता है। वही 36 आपका ये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम देखेंगे 13, यानी 13 माइनस 9 तो कितना हुआ है 4, और इसके बाद में 11, 11 माइनस 7 तो कितना है आपका 4, और ये जो 4 है इसी 4 का 4 गुणे 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, 4 चौक 16, तो ये आपका जो है 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी यही अप्लाई करेगा कि 21 में से 13 माइनस करेंगे, 21 माइनस 13 बराबर कितना बचेगा आपका 21 माइनस 13 आपका बचेगा इसमें 8। ऐसे ही तो कितने में से 15 में से हम किसको माइनस करें कि 15 में से किसको माइनस करें जो 8 बचे, तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी। ये देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या रखें, ऑप्शन भी देख सकते हैं 23, 20, 19 और 22, इनमें से कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए कि उसमें से हम 15 को माइनस करें तो 8 बचें, तो एक 23 है ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 क्या है ऑप्शन नंबर ए, 23 को हम रखेंगे यहाँ पर 23 माइनस 15, यानी 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। अब देखिए तो इसमें कितना 8 और 8 में गुणे 8 कितना होता है, 8 गुणे 8 होता है आपका 64, तो ये आपका 64 तो यहाँ पर है ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले को प्रदर्शित करता है। देखिए ये जो होता है आपका ये होता है यानी अलग अलग को दर्शाता है, और ये होता है ये अलग होता है, और एक के अंदर होता है यानी उसी जाति का होना चाहिए, एक के अंदर एक होता है और ये दोनों काटता है। लेकिन इसमें से आपका हो जाएगा कैसा है कि यानी ये होते हैं धूम्रपान उन किसमें से धूम्रपान करने वाले वकील और ना करने वाले वकील को प्रदर्शित करता है। तो यानी देखिए ये जो है धूम्रपान करने वाले हैं और ये जो है धूम्रपान नहीं करने वाले हैं और ये वकील हैं, तो इनमें से देखेंगे ये किस में बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गड़गड़ाहट का संबंध किससे है, वर्षा से, यानी गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है। उसी प्रकार रात्रि का संबंध किससे होगा, तो रात्रि में यानी गड़गड़ाहट होगी तो वर्षा होगी और रात्रि होगी तो क्या होगा, अंधेरा होगा, आपको पता है। ऐसे ही प्रश्न सिंपल भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने कहा नहीं है कि मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला की छोटी हुई आकृति उत्तर आकृति में चुनिए, यानी श्रृंखला की छोटी हुई आकृति को उत्तर आकृति में चुनिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये जो है गुणा वाला चिन्ह यहाँ से यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ आ गया है और एक बार में यहाँ से यहाँ आ गया, और जो माइनस वाला चिन्ह जो है यहीं के यहीं पे रहा है, इसका इससे संबंध देखा जाएगा तो यही रहा है। लेकिन वही संबंध इसका क्या होगा कि एक बार फिर ये गुणा वाला चिन्ह जो है एक बार और नीचे आएगा, तो माइनस वाला जब यहाँ पर है तो ये जब आएगा तो यहाँ पर इसको ऐसे बना देगा। ऐसी स्थिति किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट,
निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा शिशु। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर आप 4 कर लेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले आएगा आपका शिशु, शिशु के बाद में फिर आपका क्या आता है? बालक होता है। जब शिशु के बाद में आपका नंबर 1 शिशु, नंबर 2 आपका हो जाएगा बालक, और नंबर 3 पे आपका आएगा प्रौढ़। ये नंबर 3 पे आएगा प्रौढ़, और 4 पे आ जाएगा आपका किशोर, और 5 पे आ जाएगा आपका वृद्ध। तो देखिए आपका बनता होगा इसमें से नंबर 1 शिशु, और नंबर 2 बालक, नंबर 3 फिर आएगा बालक की बाद में, बालक की बाद में आपका आएगा प्रौढ़ यानी 4 नंबर, और फिर इसके बाद में नहीं सॉरी ये 5वां आएगा, इसके बाद में 1 5 4 फिर 3 नंबर आएगा, और फिर आएगा आपका 2 नंबर, यानी 15,432 किस में बन रहा है? तो 15,432 आपका ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह में दी हुई संख्याओं का समूह के समान हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ये संख्याएं दी गई हैं, इनका जो संबंध आपस में है, इनका जो संबंध आपस में है वही संबंध इनमें से किसका है? तो देखिए ये क्या है, 3 में 4 जोड़ दिया, क्या कर दिया है कि 3 में जब मैंने 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 3 में 4 जोड़ दिया, पहले इसको 3 में 4 जोड़ दिया, और फिर ये 7 हो गया, 7 में 8 यानी 3 का 4 और फिर 4 का भी 2 गुना कर दिया। अब देखिए 4 से ये 4 जोड़ दिया, और फिर 8 इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 8 इसमें 8 में 16 हो जाएगा, तो ये नहीं बन रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही देखेंगे, इसमें 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 12 नहीं हो रहा है ये भी। अब देखिए 2 में जब हम जोड़ेंगे क्या 4 तो 6 हो रहा है, 2 में 4 6 हो रहा है। अब 6 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये नहीं बन रहा है ये भी। तो फिर इसके बाद में देखिए 5 में हम जब 4 जोड़ेंगे 9 हो रहा है, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 17 बन रहा है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर 10 है आपका, यदि a बराबर 26 सन को 27 और कैट को तो क्या लिखेंगे? तो इसमें देखिए a को 26 हमने कैसे लिखा? a का विपरीत क्या होता है? z होता है, z का क्या होता है? प्लेस वैल्यू 26 होता है। इसी प्रकार सन को हम लिखेंगे, सन को लिखेंगे, सन के विपरीत अक्षर को लिखेंगे। सन होता है आपका 14 नंबर पर, और 14 सन होता है, एस होता है आपका 19 पर। ठीक है, एस आपका 19